नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मी डॉक्टर विलास जिगदाळे, MD होमिओपॅथी, औरंगाबाद, महाराष्ट्रामधून आपल्यासोबत आज माझ्या फेसबुक लाईव्हवर तुमच्यासोबत कनेक्ट होत आहे. 24 जून 2021. दोस्तों, फिर से आपको हिंदी में बोलूँगा. आज का जो इशू था ये है कि हमारे मराठवाड़े में जो वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट है, वो वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट के तहत उजनी डैम जो है सोलापुर का, उसका पानी पूरे 8 जिलों को, हमारे मराठवाड़े की डिस्ट्रिक्ट से 8 उसको कनेक्ट करने वाले हैं रिवर कनेक्शन पॉइंट से. तो उसका जो पानी का जो सप्लाई है, जो कनेक्शन करने वाले हैं, वो 100% पोल्यूटेड पानी है. और वो पानी सिर्फ मेरे औरंगाबाद तक ही बात नहीं आती है, मेरे मराठवाड़े तक ही बात नहीं आती है, ना महाराष्ट्र तक, क्योंकि औरंगाबाद में 28 डिस्टिलरी है. डिस्टिलरी यानी लीकर फैक्ट्रीज, और साथ में कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्रीज भी है, जिसमें पेप्सिको आता है, जिसमें एक्वाफिना आता है. तो ये जो डिस्टिलरीज प्लांट है, जहाँ से लीकर यानी दारू, बियर, विस्की, रम, स्कॉच, वोडका, ये सब जो है वो पानी सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन लीकर का कहाँ बनता है भारत में, तो वो औरंगाबाद में है. 28 डिस्टिलरी, इतने बड़े प्लांट्स, इतने बड़े नंबर ऑफ प्लांट्स भारत में कहीं भी नहीं है. ना गोवा है, ना गुजरात, आपका दीव दमन है, ना बेंगलोर है, ना दिल्ली है. इतना बड़े प्रोडक्शन में यहाँ पे औरंगाबाद में ये डिस्टिलरीज का बड़े बड़े प्लांट्स है. अगर ये पानी उसमें यूज़ होता है तो इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन वाइज ये पूरे भारत में पानी जाएगा. और अगर जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट है, अगर उनको ये पता चलेगा कि भारत के ये जो लीकर्स फैक है, इसके अंदर इस तरह का पोल्यूटेड पानी, क्योंकि ये इम्प्योरिटीज़ प्यूरिफिकेशन से जो रखा हुआ निधि है वो बहुत कम है, 500 करोड़ रुपए, उससे वो उसका प्यूरिफिकेशन नहीं हो सकता है. उसका निधि बढ़ाना चाहिए. ये मैंने 6 बार नोटिस भेजे है सरकार को, पिछले सरकार को भी, जो पिछली सरकार थी फडणवीस सरकार, और अभी जो ठाकरे सरकार है, इन दोनों को मैंने 6 बार अलग अलग नोटिस भेजे हैं. मगर अभी भी इसके ऊपर वो काम नहीं कर रहे हैं. मेरे ये चुनाव पे मैंने इसी बात पे मैंने 2020 का विधान परिषद पदवीधर मतदार संघ जो आता है वो लड़ा था. और आज मैं इस पे डिक्लेयर कर रहा हूँ कि अगले आने वाले 2024 के लोकसभा विधानसभा के चुनाव पे में ये मुद्दों पे, फिर वो आपका महामारी का मुद्दा हो, या फिर आपका जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड का मुद्दा हो, या फिर आपका इस वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट हो, या कैंसर पॉजिटिव प्रोडक्ट्स हो, जो फूड कैन प्रोडक्ट आते हैं, जो पैक फूड जो आता है, जो भी आप चीटोज लो, वेफर्स लो, या फिर आप कैन फूड जो आता है, जो पैक फूड जिसे आप कहते हैं, प्रोसेस्ड फूड, उसका इन्होंने 8 गुना इसका जो हेल्थ प्रायोरिटी है, क्राइटेरिया है FDA के, इन्होंने वो चेंज किए हैं. और वो मेंशन भी नहीं करेंगे आपके फूड प्रोडक्ट्स पे. जिस तरह से सिगरेट के पैकेट पे आता है मेंशन करके कि कैंसर पॉजिटिव, तम्बाकू पे आता है कैंसर पॉजिटिव, गुटखा बार पे आता है कैंसर पॉजिटिव, इवन पेप्सी पे भी, कोका कोला पे भी लिख के आता है कैफीन कंटेन. मगर ये आपके इसके ऊपर कुछ भी नहीं देंगे. तो इसी बात पे 2024 के लोकसभा, 2024 के विधानसभा में चुनाव लड़ने का मैंने घोषित किया है पिछले हफ्ते ही, और लड़ूंगा. साथ में 5G के बारे में बात करना आपसे करता हूँ. 5G के जो प्रोसेस रहती है, उसकी जो कोर्ट प्रोसेस है जो है करनी पड़ती है, जो जूही चावला जी ने की नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी याचिका खारिज हो चुकी है. जूही चावला जी को कोर्ट ने 1,90,000 रुपये कोर्ट फीस चार्ज की थी. अब ये बातें आपको मीडिया ने बताई नहीं होगी क्यों उनकी याचिका खारिज हुई. तो उनको कोर्ट ने चार्ज किया था 1,90,000 रुपये कोर्ट फी. उन्होंने भरी थी 1,900 रुपये. ये थोड़ी हंसी वाली बात है, क्योंकि आपको चार्ज किया है कोर्ट ने, नोटिस इशू की कोर्ट ने, 3 नोटिस इशू किए, जिसमें उनको बताया गया कि आपको 1,90,000 रुपये कोर्ट फीस भरनी होगी. 1,85,000 समथिंग कुछ भी अमाउंट है, तो राउंड फिगर मैंने आपको 1,090 बोला है. तो 1,090 जो कोर्ट फीस थी, उन्होंने भरी 1,900 रुपये. कोर्ट ने उनको बार बार बोला आप कोर्ट फीस भरिए, जो आपको बोली गई है, उन्होंने भरी नहीं. तो वो जो 20 लाख रुपए फाइन बैठा है ना, वो एक्चुअल में जो कोर्ट फीस थी उसके 10 गुना कोर्ट ने उनको फाइन लगाया है, कोर्ट की अवमानना करने पे. वर्ड क्या है, शब्द क्या यूज़ किया है, कोर्ट की अवमानना. कोर्ट ने जो बोला था वो फीस उन्होंने भरी नहीं. क्यों नहीं भरी? उनके
वकील ने क्या सोच के नहीं भरी मुझे नहीं पता, वो उनको ही पता है। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था रिक्वेस्ट की इस याचिका के लिए जो फीस लगने वाली है तब तक हमें एक्सपेक्टेड नहीं था। बाद में जब हमने उनका ड्राफ्ट निकाला, जो उनकी निर्णय कॉपी हुई है जो WOC को दिया गया है, तो उस पर हमें पता चला कि 1,90,000 रुपये कोर्ट फीस चार्ज उनको की गई थी। और जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आपका सहयोग चाहिए, तो इसीलिए था कि हमें लगा था ये 40 या 45 या 50,000 तक की चलेगा, मगर जो अभी निकाल आया है उसके तहत 1,90,000 तक कोर्ट फीस वहाँ पे चार्ज की गई है। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इतने बड़े अमाउंट हम नहीं जुटा पा रहे हैं। और साथ में वाटर ग्रिड पे भी ये मराठवाड़े के लिए नहीं रहेगा ना औरंगाबाद के लिए, ये पानी आपके घरों में भी आएगा। अगर आप स्लाइस, मिरिंडा या कोई भी सिको के या कोका कोला के प्रोडक्ट्स जो औरंगाबाद में मैन्युफैक्चर होते हैं वो अगर लेते हो तो ये आपके घरों तक भी ये पानी आने वाला है। तो इसलिए मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, ये चीज़ें मैंने आपको रिपीट में महामारी इस पर कोई बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि सब बोल चुका हूँ मैं आपको। वो तो 10% था, वो ट्रेलर था। वो जो महामारी ने ये सब जो है ना वो ट्रेलर था। एक्चुअल जो गेम है वो क्लाइमेट चेंज है और उसके तहत ही सब होने वाला है। जैसे मैंने मेरे पुरानी वीडियो में द सिंगुलैरिटी इज़ नाउ एंड द फ्यूचर इज़ नाउ जो मैंने मेरी वीडियो में आपको बताया था, लोगों को तब मजाक उड़ाया था। ऐसे नहीं हो सकता है, रोबोट्स कैसे आ सकते हैं, रोबोट कैसे क्या इंस्टॉल हो सकते हैं, रोबोट कैसे क्या आदमी को रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने तब भी डॉक्टर्स को कहा था कि आप लोग इस महामारी को साथ दोगे, कल आपको भी रिप्लेस किया जाएगा। याद रखिए, मेरी बात को याद रखिए, तब मैंने डॉक्टर्स को कहा था। और तब भी मैंने अक्टूबर महीने में बताया था, US मिलिट्री ने 60 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोल्जर्स उन्होंने नोवाड़ा में जो उनका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे रिपोर्ट किए हैं। मैं तभी बोल रहा था कि दुबई के जो प्रिंस है उसने हुवेई का एक मिलिट्री आर्टिफिशियल रोबोट्स वो खरीदा है। भारत बेंगलोर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोटिक डॉक्टर्स और नर्सेस मैन्युफैक्चर कर रहा है। ये चीज़ें आप मान नहीं रहे थे, आपको झूठ लग रही थी। मैं आपको भविष्य बोल रहा था कि ये होगा, आप मेरी बात मानिए। मैंने आपको 10 महीने पहले बताया था कि आपको ये मैंडेटरी करेंगे, ये आपको मैंडेटरी करेंगे। आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, आपको फ्लाइट अटेंड नहीं करने मिलेगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, स्कूल्स, ये सब कुछ ये लोग मैंडेटरी करेंगे। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था, अभी भी लोगों को यकीन नहीं आ रहा है कि ये जो लेंगे आप हाथ में वो शेड आउट करेगा, ये शेड आउट होगा। और यही शेडिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड होने की वजह से दूरगामी परिणाम और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी जिन्होंने लिया है उनके संपर्क में आएंगे, उन पे असर करेगा। मैं तभी भी बता रहा था, आपको तभी भी यकीन नहीं आ रहा था, मैं आज भी बता रहा हूँ। आपका डाटा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो वो चिप लगेगी। इसमें आपका बैंक अकाउंट, आपका आधार, आपका पैन, आपका घर दार, गाड़ी, बंगला, सोना, सब कुछ उस पर रजिस्टर्ड होगा। तो मैं फिर से सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, सहयोग दीजिए, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ी है, 1,90,000 5G के लिए। और जो वाटर ग्रिड का हमें जो करने वाले हैं उस पर भी मेरे ख्याल से भी अबाउट 50,000 तक वो जाएगा। कोर्ट फीस उसमें सब प्रोसेस आती है। तो अकाउंट नंबर है मेरा 3039391171। IFC कोड है SBIN 001079, डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाळे, MIT कॉलेज ब्रांच औरंगाबाद। ये आपका डिसीजन है, आपके भविष्य के लिए आप किस तरह से सोचते हो, करते हो। मैंने आपको पहले ही कहा था, मेरे पुरानी वीडियो में भी मैंने कहा था, इन आपके MLAs और MPs को कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं जानते। मुझे कल मेरे पास आके खुद कई
एमएलएज और एमपीज के लोगों ने मेरे से बात किया है, मैंने कहा है, अलग अलग इवन फेक आईडी से भी आए हैं ट्विटर पे, उन्होंने कहा है कि सर हमें सच में कुछ नहीं पता है, हमें सच में कुछ मालूम नहीं है। और रही आईएएस और आईपीएस की बात, आईएएस आईपीएस इनको कुछ नहीं पता है। जो हाई लेवल सेक्रेटरीज है उनको मालूम था, उनको मालूम है, मगर वो बताएंगे नहीं, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड्स इनके इतने बड़े बड़े गड्डियाँ इनके मुंह पे रखती है कि ये बात नहीं करेंगे, ना काम करने की हिम्मत रखेंगे। ले चुके हैं ना, करप्ट हो चुके हैं। मगर कोर्ट में हम इसकी दाद बिल्कुल मांगेंगे, कोर्ट में हम इसकी बात बिल्कुल उठाएंगे। आप लोगों का सहयोग और जागृति कीजिए। अगर अकेला आदमी बच सकता था तो मैं आपको जगाने नहीं आता था। अगर कोई अकेला बच सकता है, आपको लगता है कि आपको अकेला बच जाओगे, तो मैं आपके पास आके ये समझाने की जहमत, ये तकलीफ़ मैं नहीं लेता था, क्योंकि अकेला आदमी नहीं बच सकता है। आपको लगता हो कि आप अकेले बच जाओगे, मैंने पहले भी कहा था, अकेला नहीं बचोगे। आपको आपके गली के, आपके मोहल्ले के, आपके शहर के, आपके डिस्ट्रिक्ट के, आपके स्टेट को और आपके भारत को बचाना होगा, एक साथ बचाना होगा। जिनको लेना है वो बिल्कुल जाके लाइन में खड़े होके, जिस तरह से आपने नोटबंदी के बगान लाइन में खड़े होके नोट चेंज किए थे, हुआ कुछ नहीं था, उसी तरह से आप ये लोगे, होने कुछ वाला है नहीं है। वायरस हमेशा म्यूटेंट होते रहते हैं, क्योंकि हर वायरस हर बॉडी में जाने के बाद अलग रिएक्शन देता है। ये बेसिक है, ये बेसिक नॉलेज है, ये हर डॉक्टर जानता है। हर डॉक्टर जानता है कि हर बॉडी की रेजिस्टेंस पावर के हिसाब से वो उस तरह से रिएक्ट करता है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको मैंने पहले भी बताई थी, अभी भी बता रहा हूँ। कान ध्यान देके मेरा एक एक वर्ड्स सुना कीजिए, क्योंकि मैं एक वर्ड्स जो बोलता हूँ उसके पहले मैं 10 बार सोचा रहता है कि वो वर्ड्स का मीनिंग क्या आने वाला है। अगर वो वर्ड्स आप समझ में नहीं आ रहे, मैं क्लियर बता रहा हूँ, अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं, मैं क्लियर बता रहा हूँ। वीडियो खत्म होने के बाद फिर से रिपीट कीजिए, फिर सुनिए। मैंने बताया है, जो लेंगे उनमें शेड होगा, वो शेड यानी उस बॉडी ने दिया हुआ उसका रिएक्शन 140 करोड़ लोगों को 140 करोड़ तरह के वेरिएंट्स आ सकते हैं। तो ये चीज़ें आप समझिए, ये हर कोई डॉक्टर जानता है, मगर अभी लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। जब नेता रिप्लेस होने वाले हैं, कल की मैंने पोस्ट शेयर की है कि अब नेताओं की जगह रोबोट्स भाषण करने वाले हैं सभाओं में। तो आप सोचिए, जब नेता रिप्लेस हो रहे हैं तो पुलिस, मिलिट्री, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर और ये जो गवर्नमेंट है, जो खुद को फ्रंट लाइन वर्कर्स, वॉरियर समझ रहे हैं, उनको रिप्लेस होने में क्या टाइम लगेगा? इनको रिप्लेस होने में क्या टाइम लगेगा? तो आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरा काम था तो बताना, जागरूक करना। ये आपको एक हॉलीवुड की स्टोरी लग रही होगी जो भी आपके साथ हो रहा है, क्योंकि हॉलीवुड ने आपको इसके बारे में वार्न किया था। जो प्रोजेक्ट ब्लू बीम है, उस पर स्पेशल एक मूवी बनी है स्पाइडरमैन की, क्लिप मैंने परसों आपको भी दिखाई थी। कल भी मैंने एक वीडियो मैंने शेयर किया है, एक डॉक्टर और एक पेशेंट का, बच्चे का। मैं आपसे कोई अगर वीडियो शेयर करता हूँ, कुछ पोस्ट पे आपसे शेयर करता हूँ, एक तो एक मोटिवेशनल रहेगी, या फिर उसमें कोई मैसेज रहेगा, या फिर सेकंड उसमें कुछ तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। एक बच्चे का वो जो वीडियो है, उसमें डॉक्टर पीडियाट्रिशियन जो होता है खुद कहता है कि ये कोमा में चला गया है, और साइकेट्रिस्ट जो कहता है वो नहीं, ये कंडीशन है। तो डॉक्टर्स में ही खुद के एक वाक्यता नहीं है। आप मेरी बात को समझिए, डॉक्टर्स में ही एक वाक्यता नहीं है। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसे नहीं है, तो मैं आपको एक आज का ही पेपर है, 30 साल का आज का पेपर की एक न्यूज़ दिखाता हूँ मैं। डेल्टा विषाणूचा प्रादुर्भाव अजून मर्यादित, गंभीर इजाही नाही। ये डॉक्टर शशिकांत जोशी है, जो कि टास्क फोर्स के मेंबर है महाराष्ट्र सरकार के। तो
उधर गुलेरिया साहब कह रहे हैं कि बड़ी महामारी है, नया वेरिएंट आ गया है और चिंता करो। 40 लोग भी नहीं है, 140 करोड़ लोक संख्या की पॉपुलेशन वाले इस भारत में 40 भी लोग डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्टेड नहीं है, यानी 40 के आसपास है। और आप 40 लोगों के वेरिएंट के लिए, वो भी आप जीवाणु हैं, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता हूँ कि ब्लॉक ना बैठ जाए, क्योंकि ये डरे हुए डरपोक सरकार है ये, जो हर चीज़ को पाबंदी लगा रही है, हर चीज़ को ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर रहे हैं, ट्वीट को डिलीट कर रहे हैं, यूट्यूब डिलीट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे ब्लॉक लगा रहे हैं, फेसबुक पे मुझे 5 महीने का ब्लॉक बैठा था, जनवरी से लेके पिछले महीने तक। अब भी इस महीने के 4 या 5 तारीख को मेरे घर से खुला है वो। तो ये जो है, ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, मीडिया वाले आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और आपको बनना है तो बनिए, मगर हम आपको सच बताते हैं, ये सच है। खींच खाच के तान के 3 लाख 4 लाख तक पैसे की भी मौतें आई है। और ये आपको बता दूं कि आपको 4 लाख रुपए हर्जाना भी है, मैंने पिछले साल भी बताया था। 3,75,000 रुपये आपको हर्जाना मिलता है अगर आपका उस महामारी से मृत्यु होता है। जाइए कलेक्टर के पास फॉर्म है, डिजास्टर मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है कलेक्टर का, वहाँ से वो फॉर्म लीजिए। अगर आपकी उस महामारी से मौत होती है, उसका सर्टिफिकेट, उसका रिपोर्ट जोड़िए और दे दीजिए कलेक्टर को। 4 लाख रुपए आपको हर्जाना मिलता है। 15 लाख नहीं है ना आपके पास, 4 लाख तो मिल जाएंगे। बेचारे जो मरे हैं उतने ही उनको हेल्प चाहिए। तो ये बात आप समझे। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, हम 2 याचिका हमारी चल रही है करने का प्रोसेस। एक है 5G और सेकंड जो है वो वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट्स। तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, लगभग बहुत बड़ी अमाउंट को फीस चार्ज की गई है 5G के लिए, क्योंकि डर जाए, कोई आए नहीं सामने। क्योंकि जब देखा जाए कि 20 लाख रुपए फाइन बैठा है तो कोई आएगा ही नहीं, ये सोच के। ये निगेटिव पॉलिटिक्स कहा जाता है इसे, कि सामने वालों को इतना डराया जाए कि वो डर के मारे उस चीज़ पे एक्शन लेने का ही ना सोचे। तो ये डर का माहौल है, ये डर, इसे निगेटिव पॉलिटिक्स कहा जाता है। ये पॉलिटिक्स की रणनीति रहती है, निगेटिव पॉलिटिक्स। क्योंकि सामने वो इतना डरा जाए कि वो डर के मारे पॉलिटिक्स में उतरे ही ना, या फिर उसमें वो अपना प्रचार ही ना कर पाए और सामने वाला बिना कुछ करे जीत जाए। तो ये निगेटिव पॉलिटिक्स इसे कहा जाता है। तो निगेटिव पॉलिटिक्स खेल रही है सरकार हमारे साथ, तो इसको आप समझिए। फिर से आपको बताता हूँ, 3039391171, IFC कोड SBIN 00107991, MIT कॉलेज ब्रांच औरंगाबाद। आपका सहयोग चाहिए। और इस सब चीज़ों पे हाँ, जल्द ही एक फाउंडेशन, एक ट्रस्ट हम बना रहे हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा, सिर्फ हेल्थ इशू ही नहीं, किसानों के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी और सभी के लिए एक सामाजिक सेवाभावी ट्रस्ट के तहत जितना हो सके उतना करने के लिए हम प्रयास करेंगे। क्योंकि इंडिविजुअल आदमी कुछ नहीं कर सकता है, और जितना एक संस्था, एक ट्रस्ट उस पर हेल्प करती है। कोई कह रहा है कि याचिका हम डालने के लिए, इसके बाद हाँ, मैं नील कमल जी, मैंने तब भी कहा था ये प्रोपोगंडा है, ये प्रोपोगंडा है। जो याचिका थी 5G की, वो डाली इस तरह से गई थी कि वो पूरी तरह से वीक थी, पूरी तरह से वीक थी। नो एविडेंसेस, नो रेफरेंसेस, नो रिपोर्ट्स, कोर्ट फीस तक मजाक। यानी आपको 1,90,000 रुपये कोर्ट फीस बोली गई और आप 1,900 रुपये, 1,90,000 का और 1,9,0,000 कहाँ पे जाते हैं और 1,900 कहा जाता है। तो भैया आप देखिए, आप सोचिए, आपको किस तरह से वो आपका, वो क्या नाम है वो हीरो जिसको सबने सर पे चढ़ा के रखा था, वो नाम भी याद है, क्या नाम था उस हीरो का, सोनू सूद अब टीवी पे आके हम जो लोग आपको बता रहे हैं ये मिस इन्फॉर्मर है, ये आपको झूठी जानकारी दे रहे, हमको कह रहा है वो।
वो हमको बता रहा है कि हम झूठी जानकारी दे रहे हैं, जो हमने एविडेंस दी है आपको। ये है रिलीजियस एग्जम्पशन, धर्म के आधार पे छूट जो है, ये वो कायदा है जो मैंने भारत में मांग की है कि रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल एग्जम्पशन टू द स्टेट कंपेल्ड वैक्सीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर चैलेंजेस। ये है वो 90 पन्नों का, सॉरी 45 पेजेस का ये मांग की है मैंने। भारत में मैं अकेला बंदा हूँ, फर्स्ट बंदा हूँ जिसने रिलीजियस एग्जम्पशन मांग की है। हम धर्म बचाने के लिए लड़ रहे हैं और आप बोल रहे हो कि हम झूठ फैला रहे हैं। तो ये आपकी हीरो है, ये आपके आइडॉल है। आप आइडॉल एक बार चेक करने की और चेंज करने की जरूरत है, सोचिए इसके बारे में। नमस्कार।